सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी। जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। इसका नाम है विलयन। आज हमको पढ़ना है विलयन के प्रकार। देखिए, विलयन से हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, कम से कम 5 नंबर तो आना ही आना है। कभी कभी 7 नंबर और 8 नंबर का भी प्रश्न पूछ लेता है। इसलिए विलयन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर पूरी तरीके से विलयन अगर आपको समझना है तो शुरू की क्लास को बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप शुरू की क्लास को स्टडी नहीं करते हैं तो आगे आपको समस्याएं बन जाएगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको विलयन अच्छे ढंग से पूरी तरीके से समझना है तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखें आप, ताकि आपको उसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात समझ में आए। आज का हमारा जो टॉपिक है विलयनों के प्रकार। आज हमको देखना है विलयनों के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विलयन के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, विलयनों के प्रकार में हम आपको बता दें कि विलेय और विलायक, जैसा कि आप जानते हैं कि दो घटक से मिल करके हमारा विलयन बना होता है। एक हमारा होता है विलेय और दूसरा हमारा होता है विलायक। और दोनों की अपनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ठोस, द्रव और गैस, तो इसकी भी 3 अवस्थाएं होंगी, इसकी भी 3 अवस्थाएं होंगी। दोनों की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार जो विलयन होता है कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं ठोस के लिए। ठोस के लिए, और आप जानते हैं कि विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। तो हमारा जो पहला हमारा विलयन तैयार हो रहा है, जिसमें हमारा विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। तो हम दोनों आपस में को मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? विलयन बन जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कौन है? देखिए, पीतल में जानते हैं कि आप पीतल में 80% कापर होता है, 20% जिंक। तो हम कह सकते हैं कि 80% जो कापर है विलायक है और 20% जो जिंक है ये क्या है? विलेय है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, देखिए ठोस के लिए में जो आपका जो विलायक है, विलायक की मात्रा आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है? दूसरा क्या करते हैं ठोस में? अब ठोस में क्या मिला देते हैं? द्रव मिला देते हैं। देखिए ठोस में क्या मिला दे रहे हैं? द्रव मिला दे रहे हैं। उदाहरण जैसे आप देखते हैं नमक का जल में घोल। अब आप देखते हैं नमक का जल में घोल, तो जल में क्या करते हैं? नमक को मिला देते हैं। तो जल, देखिए जल की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। हमने बताया था कि इसकी मात्रा इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखिए जल में नमक को मिला दिया, ये इसका उदाहरण हो गया। अगला आप देखते हैं तीसरा कि गैस में किस प्रकार से हम ठोस को मिलाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं, जब जैसे ही आप देखते हैं भट्ठे वगैरह देखते हैं या आग जलाते हैं तो धुआं निकलती है। जो धुआं निकलती है, धुआं क्या होता है कि गैस के अणु में कार्बन, मतलब वायु के अणु में जो गैस होती है, गैस में कार्बन के जो कण होते हैं वही आपको दिखाई देते हैं। और जो कार्बन के कण होते हैं स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। और आप जानते हैं गैस तो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन धुआं हमको काला जरूर दिखाई देता है। और काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें कार्बन के कण उपस्थित होते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए गैस में ठोस को हमने मिला दिया, ये भी एक प्रकार का विलयन तैयार हो गया। तो ठोस के लिए देखिए स्टूडेंट 3 विलयन तैयार हो गए हैं। एक जब ठोस को ठोस में मिलाते हैं, एक जब द्रव में ठोस को मिलाते हैं, और एक जब हम गैस में ठोस को मिला देते हैं। अगला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम किसके लिए? द्रव के लिए स्टार्ट करते हैं। अब द्रव के लिए स्टार्ट करते हैं तो पहला देखिए विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो हम जानते हैं हमारा विलयन तैयार होता है। तो आप देखते हैं कि क्या करते हैं कि हमारा विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। पहला तो द्रव और द्रव आपस में मिल जाएगा। बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आप क्या करते हैं एल्कोहल को जल में मिला देते हैं। अब देखिए एल्कोहल को जल में मिला रहे हैं, तो इसका मतलब एल्कोहल क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल्कोहल विलेय हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। हमने बताया था कि देखिए अब यहाँ पर जो ये विलेय की तीनों अवस्थाएं हैं, इसकी मात्रा हमेशा कम होगी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। और इसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जल में एल्कोहल को मिला दिए तो ये क्या हो गया? जैसे आप जल में दूध को मिला दीजिए
तो तमाम से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो क्या बोलते हैं, जल जिसकी दोनों अवस्थाएं द्रव और द्रव होती है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए बहुत ज़्यादा ठोस है, बहुत ज़्यादा ठोस में क्या थोड़ा बहुत द्रव मिला देते हैं। जैसे आप क्या देखते हैं, जेली। जेली आपको दिखने में तो आपको दिखता है कि एकदम सॉलिड है, लेकिन जैसे आप उसमें हाथ डालते हैं चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसमें 80% अगर ठोस होता है तो 20% उसमें द्रव होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली बोलते हैं। तो इसमें ठोस में क्या मिला देते हैं, द्रव। इसी तरीके से आप मंजन देखते हैं, जब आप पेस्ट देखते हैं, मंजन जो पेस्ट देखते हैं वो भी ठोस और द्रव प्रकार, ठोस में वो भी क्या होता है, ठोस में द्रव को मिला देते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा हमारा देखिए क्या है, तीसरा देखिए हमारा विलायक। अब विलायक है तो इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें क्या कर देते हैं, द्रव को मिला देते हैं। अब आप जैसा कि आप देखते हैं जब भी आप जल को बहुत तेज़ी से गर्म करते हैं, जब जल को बहुत तेज़ी से गर्म करते हैं तो देखते हैं उसमें क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। तो उसमें आपको दोनों चीज़ दिखाई देता है, जल भी दिखाई देता है, वाष्प दिखाई देता है। लेकिन जो वाष्प होती है, जब वाष्प आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जब वाष्प को ठंडा करते हैं तो जल उसमें कम हो जाता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, द्रव प्रकार का विलयन हो गया। 3 3 6 हो गए स्टूडेंट। अब हमको और देखना है, 3 हमको और देखना है। देखिए 3 हम और देखते हैं। देखिए 3 हम और देखते हैं। अब हम देखते हैं गैस के लिए। तो पहला एग्जाम्पल यही है, विलेय और विलायक को अगर आप मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो गैस को गैस में मिला देते हैं, जैसा कि इसका एग्जाम्पल होता है वायु। अब वायु में जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है, तीसरा देखिए फिर क्या है, गैस। फिर क्या करते हैं, ठोस में गैस मिलाते हैं। जब ठोस में गैस, देखिए विलायक है तो विलायक सीधी सी बात है, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें गैस मिलाएंगे। तो पैलेडियम होता है, एक पैलेडियम धातु होता है, जो क्या होता है, पैलेडियम धातु क्या होता है, एक प्रकार का पैलेडियम धातु होता है जो क्या होती है, ठोस अवस्था में। जब इसमें आप हाइड्रोजन गैस को अब मिलाते हैं तो ये क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। हम एकदम हिंदी भाषा में की बात करेंगे तो सोख लेता है। तो जब सोख लिया तो दोनों का मिश्रण बन गया। तीसरा क्या है, द्रव में गैस मिला देते हैं, गैस मिला देते हैं। इसको बहुत देर सोडा वाटर, सोडा वाटर होता है, जैसे ही आप देखती है खोलते हैं तो तुरंत गैस निकलती है। इसका मतलब क्या है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया है, इसीलिए वो गैस निकलती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी आपकी आती हैं सब क्या होते हैं, सब में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया होता है। तो द्रव जो कोल्ड ड्रिंक है वो द्रव हो गया। जब खोलने के बाद गैस निकलती है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ये आपके 9 प्रकार के विलयन तैयार हो गए। कई बार बहुत से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि तनु विलयन, सांद्र विलयन बहुत जगह आपको मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल के लैब में जाएंगे तो कहेंगे, टीचर कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, या डाइल्यूट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है आज इसको हम समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, मतलब ऐसा विलयन आप देखिए जिसमें विलेय तो बहुत अधिक हो, लेकिन विलायक जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो। मतलब कि अगर आप हम उदाहरण बात करते हैं, जैसे 100 ग्राम का कोई विलयन है तो उसमें 98 ग्राम क्या है, जल है, और 2 ग्राम क्या है, NaCl है। जैसे अगर हम NaCl का विलयन लेते हैं तो 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं, 1 लीटर के पानी में 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं और उसमें हम क्या कर दें, उसमें हम आपको 5 ग्राम अगर हम उसमें चीनी मिला दें तो भाई 1 लीटर पानी हो गया। तो 1 लीटर पानी बहुत ज़्यादा है और 5 ग्राम चीनी बहुत कम है। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन। और स्टूडेंट अगर और न समझ में आए तो साफ इसको एक भाषा में याद रखो, ऐसा विलयन जो बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन, जस्ट इसी का अपोजिट। जिस विलयन में विलायक की मात्रा की अपेक्षा विलेय की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब ऐसा विलयन, ध्यान समझिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में ज़्यादा होती है। देखिए लिखा है, जिस विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे विलायक कम है, और इस वाले में देखिए थे क्या कम था, इसमें देखिए थे तो आपका विलेय कम था। जब विलायक कम होगा तो सांद्र विलयन, जब विलेय कम होगा तो तनु विलयन। जैसे आप 100 ग्राम के विलयन में देखते हैं तो 70 ग्राम चीनी मिला होता है, जो चीनी क्या होता है,
विलेय होता है, और 30 ग्राम अगर आपको जल मिला होता है तो जल क्या है, कम है, चीनी क्या है, ज़्यादा है। इस प्रकार ऐसे विलयन को सांद्र विलयन। और अगर ना समझ में आए तो देसी भाषा में स्टूडेंट याद करिए, ऐसा विलयन जो बहुत गाढ़ा होता है उसको, या प्योर फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिए, कमेंट्स करिए, आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगला फिर देखिए हमारा क्या है, संतृप्त विलयन। अगला हम आपके आ जाते हैं संतृप्त विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कई बार पूछा गया है। देखिए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, 3 प्रकार के विलयन आपको और पढ़ने हैं। देखिए संतृप्त विलयन को बहुत आसान भाषा में समझिए, आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे आप क्या करिए, एक निश्चित ताप पर पानी को आप लीजिए, जल को लीजिए, उसमें आप चीनी को डालते रहिए, चीनी को डालते रहिए। एक समय ऐसा स्टूडेंट आता है जिस समय चीनी घुलना बंद हो जाती है। जिस समय चीनी घुलना बंद हो जाए तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए हम समझा रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर जल के एक निश्चित आयतन, जैसे आपने 1 लीटर जल ले लिया है, निश्चित ताप पर जल के एक निश्चित आयतन में शक्कर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में घोली जाए, शक्कर जल में या पानी में घुल जाता है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में शक्कर को जल में डालकर हिलाते रहने पर शक्कर क्या होती है, घुलती रहती है। लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब शक्कर घुलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो और ठोस शक्कर भाई जब बंद हो जाती है तो ठोस शक्कर क्या होता है, विलयन के नीचे पेंदी में जाकर के एकत्रित हो जाता है, बैठ जाता है। तो इस अवस्था में बने विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आगे इसको और भी कह सकते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं, अतः जब किसी निश्चित ताप पर, कह सकते हैं अतः जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में, जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में अधिक विलेय न घुल सकता, मतलब अधिक विलेय मतलब ऐसा विलयन बना हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विलेय ना घुल सके, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब एक निश्चित ताप पर है, विलयन बना हुआ है, उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप विलय घुलने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं घुल रहा है। जब विलय नहीं घुल रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन। अब आगे हमारा देखिए स्टूडेंट आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट उसका अपोजिट है। देखिए वहाँ पर ताप क्या था, निश्चित था, लेकिन यहाँ पर ताप देखिए निश्चित नहीं है। तो कह रहे हैं किसी भी ताप पर ऐसा विलयन इसमें विलेय को अधिक मात्रा में घोला जा सके, मतलब किसी भी ताप पर विलेय को जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा में घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। अगला हमारा देखिए तीसरा आता है आपका अतिसंतृप्त विलयन आता है। अगला हमारा आता है आपका अगला अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन में देखिए क्या होता है, निश्चित ताप पर, कह रहे हैं निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ यदि विलयन में उपस्थित हो। मतलब कोई हमारा क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन है, कोई हमारा संतृप्त विलयन है जिसमें आवश्यक से अधिक मात्रा में, जिसमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ पहले से ही उपस्थित हो, आवश्यक से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ पहले से ही उपस्थित हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हमको विलेय को मिलाना नहीं है, इसमें विलेय पहले से ही आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से देखो तीनों समझ लीजिए। देखिए जब आप निश्चित ताप और निश्चित आयतन पर चीनी की थोड़ी थोड़ी मात्रा को मिलाते जाते हैं, जब आपका विलयन घुलना बंद हो जाता है उसको हम लोग संतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन, किसी भी ताप पर जितना अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और एक ऐसा विलयन कह सकते हैं जिसमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में विलेय के पदार्थ ऑलरेडी पहले से ही उपस्थित हों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन। देखिए जो अतिसंतृप्त विलयन होता है यह क्या होता है, अस्थायी विलयन होता है।
अस्थाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें विलेय का क्या होता है, क्रिस्टल होता है। इसमें विलेय का क्रिस्टल डालने पर संतृप्त विलयन में बदल जाता है। अगर इसमें हम विलेय के क्रिस्टल फिर से डाल देते हैं तो किसमें प्रदर्शित हो जाता है, ये हमारा प्रदर्शित हो जाता है किसमें, आपका संतृप्त विलयन में। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका ये टॉपिक रहा है, विलयन का प्रकार रहा है। कई बार इसमें से यहाँ से जो पढ़ाए हैं, जितना आज हम पढ़ाए हैं विलयन के प्रकार में, कभी कभी स्टूडेंट इसमें से आपसे कम 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर स्टूडेंट 2 नंबर का क्वेश्चन ना पूछा तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सॉलिड है, कहीं से किसी प्रकार कोई शंका समाधान नहीं है, 1 नंबर आपका आना ही आना है। अब देखिए स्टूडेंट, जून का महीना लग गया है, अब बहुत ज़्यादा दिन आपका नहीं रह गया है, कुछ ही दिन में आपके स्कूल कोचिंग्स वगैरह भी खुल जाएंगी। तो इसलिए अब लापरवाही ना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जीवन में ये जो उम्र होती है एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। इसलिए इस समय को आप मत नष्ट करिए, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पर भी कोई समस्या है, कोई आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैसेज करिए, इससे हम आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी हम आपके करने में सक्षम रहेंगे। तो आज की क्लास स्टूडेंट इतने ही। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसके लिए थोड़ा आप गुणा भाग सीख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक कम से कम 1 से लेकर के 50 तक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भार, अणुभार, मोल कैसे निकाला जाएगा, आयतन क्या होता है, सारी चीज़ों को ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। और सवाल अगर आपको लगाना आ गया तो आप समझ लीजिए 15 नंबर आप समझ लीजिए आप अपने हाथ में लेकर के टहल रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।